1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में 14 साल जेल में बिताने के बाद रानी गाइदिन्ल्यू को रिहा किया गया। लेकिन उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। नागालैंड में कुछ विद्रोही समूह भारत से अलग होना चाहते थे, लेकिन रानी गाइदिन्ल्यू हमेशा भारत के साथ खड़ी रही। उन्होंने नागा समुदाय को भारत की अखंडता से जोड़ने के लिए जन जागरण अभियान चलाया। नमस्कार, मैं सोनल, आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। रानी गाइदिन्ल्यू गांव-गांव जाती और लोगों को समझाती कि भारत हमारी पहचान है, हमें इसे छोड़कर अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके कारण उनके कई दुश्मन बन गए। कुछ कट्टरपंथी समूह उन्हें मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन रानी गाइदिन्ल्यू बिना डरे अपने मिशन में लगी रही। आप सोच रहे होंगे कि हम आज रानी गाइदिन्ल्यू पामेई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज नागा समुदाय की महान स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू पामेई, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, आज उनकी पुण्यतिथि है। रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के लोंगकाव गांव में हुआ था। वे नागा जनजाति के रंगमई समुदाय से ताल्लुक रखते। भारत के पूर्वोत्तर भाग में अंग्रेजों ने अपने शासन स्थापित कर लिए थे और वहां के आदिवासी समुदायों पर भारी अत्याचार हो रहे थे। इन्हीं अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए रानी गाइदिन्ल्यू महज 13 साल की उम्र में अपने गुरु जादोनांग के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। 1927 में जब रानी गाइदिन्ल्यू केवल 13 वर्ष की थी, तब वे जादोनांग के साथ मिलकर नागा समुदाय को संगठित करने लगी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उनका उद्देश्य था नागा लोगों को ब्रिटिश शोषण से मुक्त कराना और अपनी संस्कृति व परंपराओं की रक्षा करना। 1931 में अंग्रेजों ने जादोनांग को गिरफ्तार किया और उन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना ने रानी गाइदिन्ल्यू के भीतर विद्रोह की ज्वाला को और प्रज्वलित कर दिया। उन्होंने हथियार उठा लिए और अपनी सेना तैयार कर ली। रानी गाइदिन्ल्यू ने अपने समुदाय के योद्धाओं को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति बनाई। उन्होंने असम और नागालैंड के घने जंगलों में अपने सैनिकों के साथ शरण ली और अंग्रेजों पर छापेमार हमले शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में वे अपने साथियों के साथ निकलती और अंग्रेजी ठिकानों पर हमला करके वापस जंगल में गायब हो जाती। उनकी बढ़ती ताकत को देखकर अंग्रेज घबरा गए और 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महज 17 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। रानी गाइदिन्ल्यू को पहले इम्फॉल और फिर कई अन्य जेलों में रखा गया। उन्होंने 14 साल तक अंग्रेजों की जेलों में अमानवीय यातनाएं सही। उनकी इस बहादुरी को देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें रानी की उपाधि दी और तब से वे रानी गाइदिन्ल्यू के नाम से प्रसिद्ध हो गई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में रानी गाइदिन्ल्यू को रिहा कर दिया गया। भारत सरकार ने भी उनकी देशभक्ति को सम्मानित किया। उन्हें पद्म भूषण, विवेकानंद सेवा सम्मान और तमरापत्र पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी बहादुरी और संघर्ष को देखते हुए भारत सरकार ने 1996 में उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। 17 फरवरी 1993 को 78 वर्ष की उम्र में रानी गाइदिन्ल्यू ने अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगा दिया। उनकी मृत्यु पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति थी। भारत ने एक महान योद्धा और सच्ची देशभक्त खो दी थी। उनका अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया। आज भी नागालैंड, मणिपुर और असम के लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। उनके नाम पर कई जगहों पर स्मारक बनाए गए हैं। 2015 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। आज भी रानी गाइदिन्ल्यू लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।